का भी प्रभाव है राधा जी की कृपा से। इसमें राधा जी की बहुत बड़ी कृपा है। राधा जी की कृपा से गोवर्धन योग उठाए। ये राधा जी की कृपा। राधा जो है अमृत नाम की धारा है। कहने का मतलब है भीतर से एक शक्ति है। शक्ति ऊर्जा कहती है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो ना, उससे कहो बाबा खड़े हो जाओ, दादाजी खड़े हो जाओ, तो क्या कहते महाराज अब भीतर से शक्ति नहीं है। बिना शक्ति के क्या होगा। ऐसे ही कन्हैया कहते हैं सबसे बड़ी कृपा तो किसकी है? उस आदि शक्ति राधा जी की। इसके बाद मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया को बुलाया, तू ये तो बता तू मेरा लाला है कि नहीं है। कन्हैया झट से मैया की गोदी में चढ़ गया और बोला मैया मैं तो तेरा लाला। मैया ने पूछा कि देख मैं गोरी हूं और तुम काला है। नंद बाबा भी गोरे हैं और मैं भी गोरी हूं, तू काला कैसे हो गया। भगवान कहते देखो जब मैं पैदा हुआ था ना तो अंधेरी रात थी, रात्रि के 12 बजे थे, तो चारों तरफ से अंधेरी थी। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो मैया तू सो गई रात्रि में। यशोदा मैया तू सो गई और अंधेरी आई और मुझसे चिपट गई, तो मैं काला पड़ गया। एक तो ये कारण है और दूसरा कारण जो गोपियां हैं ना, जो काजल लगाती हैं और वो मुझे अपनी आंखों में बसाती हैं, इसलिए मैं काला पड़ गया। हे भगवान, इस प्रकार से आपका अनंत स्वरूप है, आप अनंत हैं। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, नमस्कृभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पते नमः। हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं और इसके पश्चात आप सर्वात्मा सर्व अंतर्यामी हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगेन विश्वात्मन विश्व संभव भवतालोकेनाथेन सनातनमच्युत एकादश्यां निराहारः सम्यक् जनार्दनम् स्नातुं नन्दिष्टु कालिन्दा द्वादश्यां जन्मा विशतो। सुखदेव जी कहते हैं पारिचित, एकादशी के बाद द्वादशी आई। उस समय नंद जी को कुछ ज्ञान नहीं रहा। रात्रि में उठ करके और यमुना में स्नान करने चले गए। उस समय वहां पर राक्षसों का पहरा था, इसलिए रात्रि का भोजन एवं स्नान वर्जित है। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है अंधेरे में कभी भी बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अंधेरे में बैठकर जो भोजन करता है उसके साथ राक्षस भोजन करते हैं। रात्रि में स्नान भी वर्जित रहता है। स्नान प्रातः काल करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा कहा है, ऋण चुकन कन्या वरण प्रातः काल स्नान, पहले ये दुख देते हैं और पीछे सुख की खान। ऋण चुकन कन्या वरण,
किसी का धन देना हो, पैसा देना हो, उधार लिया हो, वो दे दो, फिर चिंता नहीं रहती है। कन्या को वर मिल जाए, समझ लो चिंता खत्म। ऋण चुकन कन्या वरण, प्रातः काल स्नान। प्रातः काल स्नान कर लो, दिन भर के लिए झंझट खत्म। नहीं तो कहीं कोई आ गया, कोई बात आई, भैया अभी स्नान नहीं की, अभी नहाया नहीं है। इसलिए नंद जी रात्रि में स्नान करने गए, उधर वरुण के दूतों ने पकड़ लिया और वरुण के पास ले गए। वरुण ने सोचा चलो इसी बहाने भगवान का दर्शन होगा। और जब नंद जी घर नहीं आए, कन्हैया उनको ढूंढने के लिए चले और उन्होंने जान लिया नंद जी वरुण के पास है, तो भगवान यमुना में कूद पड़े। वरुण के पास गए, वरुण ने भगवान को देखा तो वरुण घबरा गया। स्तुति करने लगे वरुण, नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने, नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से वरुण ने स्थिति की स्तुति करी और भगवान ने कहा, क्यों वरुण मेरे बाबा को क्यों लेके आए? तो वरुण ने कहा, महाराज इसीलिए लेके आया था कि तुम्हारे दर्शन तो हो गए। आज भगवान बाबा को लेकर आए और भगवान उस समय ऐसे मुस्कुराए, ऐसी माया प्रसारे कि सब लोग भूल गए कि लाला भगवान का अवतार है। और उसके बाद में भगवान की रासलीला आती है। जैसे शरीर में पंच प्राण हैं, ऐसे ही भागवत जी में दसम स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक के 5 अध्याय भगवान जी के प्राण हैं। ये भगवान की दिव्य लीला है, प्राण है भगवान के भागवत जी। यह लीला ऐसे समझ में नहीं आती है। कब समझ में आती है? जब राधा जी की कृपा हो जाए, क्योंकि राधा नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले और आ जाते हैं श्याम, कोई बुला के देखे। जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी, तब तक किसी को भी ये लीला समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसमें राधा जी की बहुत बड़ी कृपा है। और नाम है अनमोल, भजो राधे राधे, राधे का नाम है अनमोल, भजो राधे राधे का नाम है अनमोल, भजो राधे राधे। यमुना भी बोले राधे, गंगे भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, ओ गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले। तार से आवाज आई राधे राधे, जो के तार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम है अनमोल, जपो राधे राधे।
राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। गैया के दूध से आवाज आई राधे राधे। गैया के दूध से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, भजो राधे राधे। श्री राधे, हाथ उठा करके। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। 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 तारा गण से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, जपो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, जपो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, जपो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। गुरु के नाम से आवाज आई राधे राधे। वृंदावन में राधे, राधे परेशानी में राधे राधे। गाँव में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे। छठी करावे राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे परेशानी में राधे राधे गाँव में राधे राधे आदि रह पे राधे राधे यमुना जी में राधे राधे
तक ये लीला समझ में नहीं आ सकती। इसलिए उनकी यह कथा है, और जब तक स्त्री पुरुष का भान है तब तक जीव भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकता है और ना भगवान की कथा को जान सकता है। इसलिए गोपियों का देह का भान ही बिसर गया। मनुष्य जब तक ये समझता है कि मैं हूं, ये मेरा है, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे बहुत धन है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये समाज में मैं प्रतिष्ठित हूं, तब तक वो भगवान को नहीं पा सकता है। कहते हैं गोपियों का जो देह का जो अभिमान था वो विसर गया। भगवान के प्रेम में वो सब कुछ भूल गई थी। भगवान ने प्रेम से हृदय की बंसी बजाई थी। गोपियां बड़ी भाग्यशाली हैं जो भगवान के प्रेम में पागल होकर के और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। उनकी वासना समाप्त हो गई। यह रास लीला चिन्मय लीला है। यह मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे की लीला है। यह प्रेम को समझने वाली लीला है। उन्होंने जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से रास लीला के बारे में पूछा तो उन्हें संकोच हुआ। उन्होंने अपने गुरु अर्थात राधा जी का स्मरण किया और राधा जी उस समय प्रकट हुई। सुखदेव जी महाराज की गुरु है राधा जी। राधा जी ने ही भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज को सिखाई थी बचपन से, बालकाली से। ये भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल में आया है कि भगवान की कथा जो सुखदेव जी है ना, ये बहुत छोटे से तोता के रूप में प्रकट हुए थे। इनको राधा जी ने अपने यहाँ इनका लालन पालन किया और इनसे कहा कि बेटा तू कृष्ण कृष्ण रट। इनको अनार के दाने खिलाए और इनको भगवान का नाम जो स्मरण कराया। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राधा ने कहा। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों में राधा जी ने लिखा, राधा नहीं आया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भगवान का नाम तो खूब आया, पूरी कथा कृष्णमय है। लेकिन राधा जी की बहुत बड़ी कृपा है। जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक मनुष्य भगवान से नहीं मिल सकता है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सब होई। गुरु के बिना इस संसार से मनुष्य पार नहीं हो सकता। गुरु का होना परम आवश्यक है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सब होई। इसलिए सुखदेव जी महाराज के भी गुरु हैं और हमारे आपके भी गुरु होना चाहिए। सबके गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि बिना गुरु के जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो व्यर्थ है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे बालू का घर बनाते ना, तो कहते देखो कितना अच्छा बन गया, और थोड़ी देर में उसको मिटा देती। इसलिए गुरु का होना परम आवश्यक है। इधर सुखदेव जी महाराज की गुरु राधा जी